गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 4 सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति कविता की व्याख्या आपको बताएंगे। इसमें कवि ने बापू की स्तुति करते हुए कहा कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण है चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित युगांत काव्य संग्रह के बापू के प्रति कविता से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में बापू के प्रति शीर्षक से संकलित किया गया है। इसमें कवि ने बापू की जो आदर्श थे, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया, उसी के बारे में यहाँ पर कवि कहते हैं और बापू की स्तुति करते हुए वे कह रहे हैं कि हे तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, कि हे गांधी जी आप मांस से हीन हो, रक्त से हीन हो, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन और आप अस्थि भर शेष हो और तुम अस्थि से भी हीन हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे पूर्ण चीर पुराण है चीर नवीन, कि तुम के शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, कि आप बहुत प्राचीन भी हो और बहुत नवीन भी हो। दोनों सिद्धांतों का समन्वय आप में था। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन, कि आप जीवन की पूर्ण इकाई हो जिसमें सारा संसार आप में लीन हो गया। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, कि आपके आदर्शों पर जो आने वाली संस्कृति है वह अधीर होगी। तब जो नया युग आने वाला है या जो आने वाली संस्कृति है वह आपके आदर्शों के बिना, आपके आदर्शों की अधीर होगी। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिसमें नव युग का तन, कि जो नया युग आया उसमें आपका बहुत योगदान था, कि आप थे, मतलब जो गांधी जी हैं, कि जो नया युग आया उसमें आपने देश की जो सेवा की उसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है विश्व भोग का वर साधन, कि आपका धन्यवाद है, कि हे गांधी जी आपका धन्यवाद है जो आपने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की, जो विश्व भोग का श्रेष्ठ साधन है, जो आपने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है, उससे आज विश्व भोग जो है वह श्रेष्ठ का साधन बना हुआ है। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जीवन बिनेगा, सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानवपन, कि जो आपने अपनी भावनाओं का भस्म किया, जिससे पूरे संसार में आपने पूर्ण काम किया, कि आपने जो अपनी भावनाओं से इस संसार को भस्म किया और इससे आपने पूरे संसार में पूर्ण रूप से काम किया, और आप ही के सिद्धांतों से सत्य अहिंसा का जो आपने सिद्धांत दिया उससे नए मानव युग का निर्माण होगा। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य की खोज, कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी आते हैं वह सुख भोगने आते हैं, लेकिन आप इस संसार में सत्य की खोज करने आए। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, कि यह जो संसार में मनुष्य है वह मिट्टी के पुतले के समान है, कि इस संसार के सभी मनुष्य मिट्टी के पुतले के समान हो, लेकिन तुम, कि हे गांधी जी आप आनंद रूप मन को आनंद देने वाले, आत्मा को आनंद देने वाले और मन को प्रसन्न करने वाले कमल थे।
जड़ता हिंसा स्पर्ध में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कि आपने देश में जड़ता अहिंसा स्पर्धा को भुलाकर मनुष्यों में अहिंसा प्रेम और प्रकाश भर दिया, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कि और आपने मनुष्य जो पशु के समान था उसको आपने कमल के समान अर्थात फूल के समान सुंदर बना दिया। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। कि यह जो हमारा देश था वह साम्राज्यवाद के कारागार में बंधित था, मतलब जेल में। हमारा जो साम्राज्य था, जो हमारा भारत देश था, वह दूसरों के बंधन में, दूसरों की जेल में बंधा हुआ था और आपने उस कारागार से हमें मुक्ति दिखाई, हमें उस कारागार से निकालने का रास्ता दिखाया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। और जो ईर्ष्या घृणा से आपने हमें प्रेम रूपी उपाय बताया, जिससे प्रेम रूपी आपने युक्ति बताई जिससे कि हम इस कारागार से मुक्त हो जाएं। वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित उक्ति, विश्वनुरक्त हे अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कि हे गांधी जी, जो आपके विचार थे वो केवल कथन ही नहीं बल्कि आपने उस विचार को अपने जीवन में ही उतारा। कृतार्थ मतलब होता है कथन, कि आपके जो विचार थे कि सत्य अहिंसा कि जो सिद्धांत थे, जो आपके विचार थे, उसे आपने केवल कथन ही नहीं रखा बल्कि जीवन में भी उसे उतार दिया। आप पूरे विश्व को प्रेम करने वाले हो और सब कुछ त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर बना दिया। कि आपने इस विश्व को प्रेम से, इस पूरे विश्व में प्रेम दिया और सभी को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी दिखाया। उड़के चरखे में कात सूत, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। कि उड़ के चरखे से मतलब हृदय के जो चरखे से जैसे आप सूत काटते थे चरखे से, उसी समान उसी चरखे से जैसे आप सूत काटते थे उसी के समान आपने युग युग में मतलब पूरे युग में पूरे देश में आपने दुख की जो वेदना थी उसे आपने अपने प्रेम से काट दिया। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। और आपने अपने आत्मा से इस पूरे गगन को गुंजित कर दिया, इस पूरे गगन को प्रेम से, इस पूरे संसार को प्रेम से गुंजित अर्थात गुंजायमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा, इस प्रहलाद मानवी कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कि आपने जिस तरह से सूत काटते हैं उसी तरह आपने सूत काटते हुए खादी को जैसे रंग भरते थे उसी तरह आपने इस पूरे जीवन में आशा का रंग भर दिया। मानवी कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रसाद। कि आपने मानवी कला के सूत्रधार कहलाए, कि आप इस संसार के सूत्रधार, मानव को नई दिशा देने वाले, मानव को नया रंग देने वाले, मानव को नया जीवन देने वाले सूत्रधार कहलाए। और यंत्र कौशल से जो संघर्ष उत्पन्न हुआ था उसको आत्मा के प्रकाश से दूर कर दिया। कि यंत्र कौशल से जो हमें संघर्ष उत्पन्न होना था उसे आपने अपने आत्मा के प्रकाश से सब कुछ को दूर कर दिया। जो हमारे अंदर घृणा की, द्वेष की भावना थी उसे आपने प्रेम में बदल दिया। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, मानवता पशु बलाकांड। कि यह जो हमारा साम्राज्यवाद था वह कंस
का प्रतीक माना गया है। यहाँ पर साम्राज्यवाद को कंस का प्रतीक बताया गया है। और बंदनी मानवता पशु बलाक्रांत, और बंदनी अर्थात देवकी को मानवता का प्रतीक बताया गया कि यह साम्राज्यवाद कंस के बंधन में जिस तरह से देवकी कैद हो जाती है, उसी तरह हम भी इस साम्राज्यवाद में कैद हो चुके थे। पशु बला से बंधी हुई थी भयभीत, मतलब पशु बलाक्रांत अर्थात पशु बल से हम भयभीत हो रहे थे। श्रृंखला दास्ता पहरी बहु निर्मम शासन पद भक्ति शक्ति भ्रांत, कि जो पहरी थे, जो हमें कैद करके रखे थे, उसे आपने, जो शासन के अधिकारी थे जो हमें कैद करके रखे थे, वहाँ भटके थे, वहाँ पहरी काम कर रहे थे कि जो हमें इस संसार में, इस समाज में जो हमें कैद कर रखे थे, आपने उन्हें भटका दिया, उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। कारागृह में दे दिव्य जन मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत, कि आपने जो कारागार में, जो जेल में रहकर मानवता को जन्म दिया और जो मानव को आपने मुक्त किया, वह जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत परत शांत, और जो जन शोषण में, जो जनों का शोषण अर्थात जो मनुष्य का शोषण हो रहा था, उसकी जो यमुना बढ़ रही थी, उसे आपने पैरों को झुकाकर आपने शांत कर दिया, कि आपने केवल सिर्फ अपने पैरों को झुकाकर यह जो जन शोषण की यमुना बढ़ रही थी, उसे आपने शांत कर दिया। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम, कि यह जो संस्कृति थी वह कारा में, मतलब पिछली जो संस्कृति थी हमारी, वह कारागार में बंधी हुई थी। बहु जाति धर्म गति रूप नाम, यहाँ पर बहुत तरह के धर्म जाति रूप नाम की दीवार थी। बंदी जग जीवन भू विभक्त, और जो मनुष्य था वह इस जग जीवन में, इस जीवन में, इस संसार में बंदी था। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने, कि मानव जो था वह विज्ञान की प्रकृति से घिरा हुआ था और पूरी प्रकृति को अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता था, कि मतलब मनुष्य ने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली थी कि वह प्रकृति को भी अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता था। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, कि आप मुक्त पुरुष बनकर इस संसार में आए। मिथ्य जड़ बंधन सत्य राम, कि यह जो संसार है वह केवल झूठ है, मिथ्य अर्थात झूठ, और बंधन है, कि आप यहाँ पर आए और मुक्त पुरुष बनकर आए, और आपने कहा कि यह संसार जो है वह केवल झूठ है, केवल बंधन है। सत्य राम, कि अर्थात केवल राम का नाम सत्य है। नरित्र जयति सत्य माँ भवे जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, कि असत्य नहीं, सत्य की ही जीत होती है, कि आपने मनुष्यों में यह भावना जगाई, यह एहसास कराया कि कभी भी असत्य की जीत नहीं होती, जीत केवल सत्य की होती है। ऐसा कहने आप इस संसार में आए, कि जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, कि आप इस संसार में सत्य की नहीं, असत्य की नहीं, सत्य की खोज करने आए, और मनुष्यों के अंदर जो असत्य का डर था उसे आपने दूर किया, और ऐसे ज्ञान ज्योति को, ऐसे ज्ञान रूपी ज्योति को मैं प्रणाम करता हूँ। कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, की ऐसे ज्ञान रूपी ज्योति को मैं बार बार नमन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो बच्चों, ये हो गया बापू के प्रति कविता की व्याख्या। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इससे, ये जो बापू के प्रति कविता है, इससे आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में करते रहिए। इसमें आपका 4-5 लाइन का
काव्य की पंक्ति आएगी और इस तरीके से आपको प्रश्न बनेंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करते रहिए और अपना अभ्यास जारी रखिए।